Dear students, we are going to start question number 2 of exercise 1.2. एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन ये इंट्रोडक्शन में सॉल्व किया जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f such that n to n given by fx is equal to x square। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑनटो। 1 प्रूव करने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन या ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, जो इंट्रोडक्शन में हो चुका है। तो यहाँ पे गिवन f such that n to n मीन्स नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। गिवन बाय डिफिनीशन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसको प्रूव करना है 1 तो आइए हम एक रफ फिगर पे समझते हैं कि ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है। सपोज दैट 1, 2 एंड 3, ये भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है। n to n बोला है, n to n n नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट डिफाइंड है। डिफाइंड क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इससे मतलब ये होता है कि आप इनपुट जो भी रखेंगे, x की वैल्यू जो भी रखेंगे डोमेन में कोडोमेन के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ओके। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 9, इसी तरीके से 4 रखेंगे तो 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी मेंबर है, उसका एक यूनिक इमेज कोडोमेन में मिल रहा है। अगर मान लीजिए इसका नाम ए दे दें, ये ए है और ये आपका बी है, तो ए के जितने एलिमेंट, ठीक है, उसकी अलग अलग इमेज, यूनिक डिस्टिंक्ट इमेज बी के अंदर मिल रही है। तो ये आपका क्या है? 1 है। ये आपका क्या है? 1, जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, ठीक है, तो उसके लिए हम लेट करेंगे फॉर 1 प्रूव करने के लिए लेट करिए। जो तरीका है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, इतना लिखेंगे पहला काम। लेट x1 x2 बिलोंग, अब फंक्शन लिखेंगे, इसका फंक्शन में क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। ये इंजेक्टिव की शर्तों में से है। 1 को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, जो दिया है नंबर, नेचुरल दिया है तो नेचुरल लिखेंगे, इंटीजर दिया है तो इंटीजर लिखेंगे, रियल दिया है तो रियल लिखेंगे। उसके बाद इसका फंक्शन लेंगे। नाउ वी विल हैव टू टेक इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन लेंगे। पहले लेट करेंगे, फिर उसका फंक्शन लिखेंगे। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, जो फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन क्या डिफाइंड है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर करेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x2। आप पूछ सकते हैं कि स्क्वायर कहाँ गया? स्क्वायर काट दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर यही इंटीजर रहता, बिलोंग्स टू n की जगह पे क्या रहता? z रहता, तो आप इसको लिखते x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस वाट x2 लिखते,
लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं आते, इसलिए आप x1 इज इक्वल टू x2। तो 1 1 प्रूव करने के लिए वी विल हैव टू शो x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर हो गया? x1 इज इक्वल टू x2। अब आंटो प्रूव करना है। आंटो के लिए क्या करेंगे? आंटो कैसे चेक करेंगे? फॉर आंटो, आंटो के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स मानेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स जब करेंगे तो ध्यान दीजिए, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? बोलिए, एक्स स्क्वायर है। क्या y की कोई वैल्यू अगर रखें तो y क्या है? डोमेन है कि कोडोमेन है? कोडोमेन। तो y कोडोमेन, अगर कोडोमेन के अंदर कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या उसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर मिल रही है? चेक करें, चेक करें। लेट y इज इक्वल टू 2, ठीक है? तो y इज इक्वल टू 2, तो इसकी जगह पे 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू √2। क्या √2 आ रहा है? भाई √2 आपका डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप करेंगे इस तरीके से, बिकॉज यहाँ लिखेंगे वजह क्या है? बिकॉज x में वही नंबर आ सकता है जो नेचुरल हो। x ओनली बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड हियर √2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। √2 आपका बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। ये आपका रियल नंबर है। तो इसलिए y की वैल्यू अगर आप जो √2 यहाँ पे रखना चाहते थे वो नहीं रख पाएंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे √2 रखते तो इसकी कोई भी इमेज इस a में नहीं मिलती। कंफर्म? नहीं मिलती। जबकि आंटो के लिए है कि इसके सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए। तो कहाँ यूज होगा? अगर √2 आप रख रहे हैं, ठीक है, तो रूट आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसकी कोई भी इमेज नहीं बनेगी। ये सिर्फ 1 1 है, ठीक है? ये आपका क्या है? 1 1 तो यहाँ पे लिखे हैं 1 1, ये 1 1 है, बट इट इज नॉट आंटो। तो इट इज नॉट आंटो, ये ओनली 1 1 है, आंटो नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, इसी में है ना नेक्स्ट, यही है ना? सेकंड, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आइए, एफ सच दैट दिया है गिवन एफ सच दैट z टू z फंक्शन डिफाइंड है z टू z। z क्या है? इंटीजर, इंटीजर कलेक्शन ऑफ इंटीजर, और बाई गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए पहले हम रफ पे चेक कर लेते हैं। ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है? ये इसमें ये भी z है, ये भी z है, ठीक है? और फंक्शन डिफाइन क्या है? एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ये 1 1 क्या है? अगर x की वैल्यू हम 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, अगर -1 रखें तो इसका भी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और -1 दोनों की सेम इमेज मिल रही है, दोनों की सेम इमेज मिल रही है, यानी इसको अगर कैंसिल कर दें तो दोनों की सेम इमेज मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों की सेम इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब ये 1 1
नहीं है। 1 1 होने के लिए ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक कहाँ हो रही है? 1 का भी 1 -1 का भी 1, तो इसलिए इट इज नॉट 1 1, नॉट, हाँ ये आपका नॉट 1 1, या इसी को क्या बोलते हैं, बोलिए, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। अब करना कैसे है? ठीक है, ये तो हमने रफ पे दिखा दिया, लेकिन अब करना कैसे है? तो 1 1 प्रूव करने के लिए x1 इज इक्वल टू x2, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो लेट करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे फॉर 1 1 या इंजेक्टिव, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, किससे? इंटीजर से, ठीक है। अब इसका फंक्शन लेंगे। फंक्शन क्या है? इम्प्लाई दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). लेट x1 x2 बिलोंग्स टू व्हाट? z। तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2). fx क्या है? x स्क्वायर, तो ये x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x2 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे? इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ये पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों दोनों दो सिंबल लगा? बिकॉज इंटीजर में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। क्लियर? x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब आइए 1 और -1 यही नहीं लिए थे? 1 और -1 ये बिलोंग्स टू किससे? z से। 1 एंड मान लेते हैं 1 और -1 किससे बिलोंग करते हैं? z से। तो ये f1 इज इक्वल टू f-1, f1 इज इक्वल टू f-1, fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, अब इसके बाद f1 इसका 1 का स्क्वायर इक्वल इसमें -1 का स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1, इसका भी रिजल्ट 1। ज़रा ध्यान दीजिए, f1 भी 1 हो गया, f- भी क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। 1, जबकि f1 डज नॉट इक्वल टू f-1। क्लियर? तो दोनों तरफ 1 1 आ गया, यूनिक इमेज नहीं बन रही है। हियर बोथ साइड्स वी गेट सेम रिजल्ट, यानी वी आर नॉट गेटिंग यूनिक इमेज। हाँ, नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात, यूनिक इमेज नहीं बन रही है। वी आर नॉट गेटिंग यूनिक इमेज, यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये 1 1 आपका नहीं है। क्लियर? 1 1 होने के लिए, ठीक है, एवरी या ईच एलिमेंट या ईच मेंबर ऑफ डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। यहाँ 1 1 तो इक्वल हो गया, लेकिन 1 जो है कभी -1 के इक्वल नहीं होगा। अब आइए आंटो के लिए। आंटो को कैसे चेक करेंगे? आपको बताया गया फॉर आंटो y इज इक्वल टू क्या होता है? fx होता है। तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू fx क्या है? बोलिए, x स्क्वायर है। fx ये आपका x स्क्वायर है। y की कोई भी वैल्यू रखिए और क्या देखिए, क्या नाम है, वो उसकी प्री इमेज डोमेन में मिल रही है। चलिए हम लेट करते हैं, क्या रखें? y इज इक्वल टू 2 रखते हैं। y इज इक्वल टू, तो इसकी जगह पे जब 2 रखेंगे तो ये इक्वल हो गया क्या? x स्क्वायर। इम्प्लाई दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
तो दिस विल गिव एक्स विल बी व्हाट, √2। क्या √2 डोमेन में आएगा, उसकी इमेज आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेन और कोडोमेन बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर and √2 does not belong to integer. Here √2 does not belongs to integer. ठीक है, समझ में आई बात? √2 तो x does not belongs to √2, so it is not onto. इट इज नॉट ऑन्टो, या क्या बोलेंगे उसको, सर्जेक्टिव। क्लियर? बोलिए। तो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा बच्चों, दो ऑब्जेक्ट की अगर सेम इमेज मिले, इफ यू गेट, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, इफ यू गेट same image of two different objects, then it will not be 1-1 होने के लिए, ठीक है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। आगे बढ़े। इसी का थर्ड पार्ट है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ सच दैट R2R, ये रियल नंबर है, ये भी सेम है, ठीक है। एफ सच दैट R2R गिवन बाई fx इज इक्वल टू x²। चेक कर लें पहले, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, इसमें रियल नंबर के सेट है R2, ये भी रियल R2R, ओके। और फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू x²। कोई भी नंबर रखिए, मान लीजिए 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो 1, -2 रखेंगे तो 4, -3 रखेंगे तो 9, 1/2 भी रख सकते हैं। -1 रखेंगे तो सेम इमेज मिल जाएगी। क्या? सेम इमेज मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही बात, एकदम सही है, एकदम, ये 1-1 नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट 1-1, ये आपका रियल नंबर के सेट इसमें। चलिए मान लीजिए 1 रख रहे हैं तो 1 मिलेगा, -1 रख रहे हैं तब भी आपका 1 मिल रहा है। क्लियर? -1 रियल नंबर है। हाँ, -1 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, तो इट हैज़ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट की सेम इमेज मिल रही है, 2 डिफरेंट, ठीक है, नंबर की सेम इमेज मिल रही है, तो ये आपका सेम इमेज मिल रही, तो ये 1-1 नहीं है। करना कैसे है? तो लेट करेंगे सबसे पहले फॉर 1-1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। इसका फंक्शन लेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 का स्क्वायर इक्वल x2 का स्क्वायर। तो ये इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि इसमें दोनों नंबर आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इजी में एग्जाम्पल लिए थे आप
1 और -1 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे? रियल नंबर से। ओके, जब इसका आप फंक्शन लेंगे f1 इज इक्वल टू f-1, तो f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बोलिए है ना, fx इज, और इसका -1 का स्क्वायर, इसका रिजल्ट 1 हुआ, इसका भी रिजल्ट 1 हुआ। यूनिक इमेज मिल रही है, जबकि f1 अलग है और f-1 अलग है, बट वी गेट द सेम रिजल्ट, वी गेट द सेम रिजल्ट। तो हियर इट इज नॉट, हियर f1 एंड f-1 दोनों की इमेज क्या मिल रही है? 1। ओके, वाइल 1 डज नॉट इक्वल टू -1, f1 डज नॉट इक्वल, दोनों बराबर इक्वल नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो सो इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज नॉट इंजेक्टिव। चलिए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अब आंटो चेक करने के लिए क्या करेंगे? फॉर आंटो या सरजेक्टिव, आंटो और सरजेक्टिव क्या करेंगे? लेट करेंगे। कैसे चेक करते हैं? लेट y इज इक्वल टू fx इम्प्लाइज दैट fx क्या है? fx x स्क्वायर है। अब y जो है किससे बिलोंग करता है? कोडोमेन से। x के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? डोमेन के। ये कोडोमेन, ये डोमेन, ये वाला डोमेन, ये कोडोमेन। तो कोई ये y के अंदर कौन नंबर है? रियल नंबर। इसके अंदर भी रियल नंबर, x के अंदर भी रियल नंबर। तो मान लीजिए लेट, हम एक नंबर लेट करते हैं, सपोज y इज इक्वल टू -2। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? क्यों? बिकॉज -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई पूछे क्यों ले सकते हैं? बिकॉज -2 बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर। तो जब यहाँ पे आप -2 लिखेंगे तो ये इक्वल x स्क्वायर हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू √-2। क्या √-2 रियल नंबर से बिलोंग करेगा? इट इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इट इज नॉट ऑन्टो, इट इज नॉट ऑन्टो, ये ऑन्टो नहीं है, या इट इज नॉट सरजेक्टिव। बोलो, ये सरजेक्टिव नहीं है। कोई पूछे क्यों? क्यों सरजेक्टिव नहीं है? बिकॉज √-2 बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर से बिलोंग कर रहा है। और जो क्वेश्चन में दिया गया था, दोनों को दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। -2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर। यानी √-2 की कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं मिलेगी। अच्छा, कैसे मिलेगी? गड़बड़ मानने की वजह से हुआ है। और ये गड़बड़ी आई कहाँ से? अगर हम इसको कुछ और मान लिए होते, हम 2 मान लेते, तो ये ले लेता, क्योंकि √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन हमने माना -2 माना। भाई, अगर इसको साबित करना है कि ये आंटो है, तो हम कुछ भी लेके चले। रियल नंबर तो -2 भी तो है, रियल नंबर 2 भी तो है, ठीक है। 2 मानेंगे तो ले लेगा। लेकिन ऐसे अभी कोई एलिमेंट अगर मिल गया कि जो उसको डिस्प्रूव कर दे, तो मान्य हो जाएगा बाकी आंटो नहीं है। तो यहाँ पे √-2 बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, √-2, समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, तो इसको ऐसे बोलना ज़्यादा सही रहेगा। सब्जेक्टिव इस पे नहीं है, -2 पे। नॉट सब्जेक्टिव एट नहीं, कोई भी
जो मतलब डिफिनेशन बनेगी वो सबके लिए, जिस पर सब पे सब नंबर पे साबित होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पे हो जाए कुछ पे हो जाए, तब नहीं आएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन n to n गिवन बाई एफ एक्स इजक्वल टू एक्स क्यूब। चलिए ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है। सपोज दैट हमने मान लिया n to n है, 1 है, 2 है एंड 3 है, और यहाँ पे जो फंक्शन दिया है एक्स क्यूब है, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 27 मिलेगा। -1 रख ही नहीं सकते ना। अब यहाँ पे देखिए, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू डोमेन, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो ये 1 1 है, 1 1 है कि नहीं 1 1, क्योंकि आप -1 ले नहीं सकते। अच्छा, एक्स क्यूब एक ऐसा है पावर कि वह पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव देगा। लेकिन खैर ये तो नेचुरल नंबर है, इसमें आप खाली पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर। तो ये आपका 1 1 है। ये क्या है, 1 1 1 1 है। करना कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 1 प्रूव करने के लिए वी विल हैव टू शो x1 इज इक्वल टू x2, fx1 इज इक्वल टू fx2। करना कैसे है, चलिए 1 1 प्रूव करने के लिए फॉर 1 1 लेट करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 ये बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। इसके जस्ट बाद इसका फंक्शन लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। अब इसकी वैल्यू रखेंगे जो डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो ये x1 का क्यूब क्या लिखेंगे, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। दोनों तरफ से क्यूब हटा दीजिए, तो दिस विल गिव व्हाट, x1 इज इक्वल टू x2। देखिए x1 इज इक्वल टू अगर x2 आ गया तो इट इज प्रूव्ड दैट बोथ बिलोंग्स टू व्हाट, इंजेक्टिव। कंफर्म। सो इट इज 1 1, ये आपका 1 1 है। अब बच्चों आंटो के लिए क्या है, फॉर आंटो के लिए हम चेक करते हैं कैसे, ऐसे चेक करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स से, y इज इक्वल टू एफ एक्स से। एफ एक्स है क्या, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब है। अब y बिलोंग्स टू नंबर रिलेटेड टू कोडोमेन एंड x बिलोंग्स टू डोमेन। ये इसमें डोमेन की वैल्यू आएगी, किसमें, एक्स क्यूब में, इसमें कोडोमेन की वैल्यू आएगी। एंड y एंड x बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो y भी नेचुरल नंबर x। तो लेट करते हैं एक एग्जांपल लेके, लेट y इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए 3 ले लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि एकदम 2 लिया जा रहा है, 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, अगर यहाँ पे यहाँ पे 3 रखेंगे तो दिस विल गिव एक्स क्यूब। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 हुआ तो एक्स विल बी व्हाट, क्यूब रूट 3 आ गया। क्या क्यूब रूट 3 की कोई इमेज डोमेन में मिलेगी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब एक इसकी y की कोई भी इमेज, प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगी। तो ये नॉट आंटो या सर्जेक्टिव, ये आपका सर्जेक्टिव नहीं है, ये आपका सर्जेक्टिव नहीं है। क्यों, रीजन में लिखेंगे, रीजन क्यों सर्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज क्यूब रूट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू क्यूब रूट 3, दिस इज द रीजन, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इफ सच दैट z टू z गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। चलिए चेक करते हैं। ये z टू z है, z टू z है, डिफाइंड क्या है, एक्स क्यूब। फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है। ओके, अगर आप 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, 2 रखेंगे 8 मिलेगा। देखिए अलग अलग मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, -1 रख रहे हैं तो -1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 8 मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, इंजेक्टिव है। क्लियर है, ये इंजेक्टिव है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो ये आपका इट इज़ इंजेक्टिव, इट इज़ इंजेक्टिव और 1-1, ये इंजेक्टिव है या 1-1 है, कंफर्म। लेकिन करना कैसे है, उसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट फॉर 1-1 के लिए लेट करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 किससे बिलोंग कर रहा है भाई, z से। ठीक है, अब इसके बाद इसका फंक्शन लेंगे, फंक्शन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेंगे, डिफाइंड पोर्शन लिखेंगे, डिफाइंड f(x) है क्या, x क्यूब है तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, कंफर्म। अब बच्चों याद रखिएगा ये पावर ऑड है, पावर ऑड है, प्लस रखेंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस रखेंगे तो माइनस मिलेगा। तो दिस विल गिव x1 इज इक्वल टू व्हाट, x2, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये आपका 1-1 है, इट इज़ 1-1, इट इज़ 1-1 और इट इज़ इंजेक्टिव, इट इज़ 1-1 और इट इज़ इंजेक्टिव। हाँ बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑड, ये अगर ये इवन पावर रहता, इवन पावर तो प्लस माइनस रखते, लेकिन ऑड है, जैसा रखेंगे, ठीक है, ऑड रखेंगे तो ऑड मिलेगा, इवन रखेंगे तो इवन, इसीलिए आप यहाँ पे ओनली वो साइन देख रहे हैं प्लस की। तो इट इज़ 1-1 हो गया। अब इसकी बात ऑन्टो के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन्टो, ऑन्टो के लिए लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाई दैट, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है क्या, एक्स क्यूब। अब यहाँ पे y किससे बिलोंग कर रहा है, डोमेन से। x किसका एलिमेंट है, ये कोडोमेन का है, x किसका है, डोमेन का। तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो लेट करेंगे y की वैल्यू कोई इंटीजर रखो, कोई इंटीजर रखो, y इज इक्वल टू -2 रख दे रहा हूँ, इंटीजर है कि नहीं है, y इंटीजर है, तो -2 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू क्यूब रूट -2। अगर आप -2 न भी रखते, ये तो और ज़्यादा का ना मुसीबत आ गई है, ठीक है। इसको अगर पॉजिटिव ही रखते तब भी तो ये ठीक है ना। अगर इसको पॉजिटिव रखते तो क्यूब रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ये मतलब इसकी y की कोई भी इमेज डोमेन में नहीं मिलती। तो यहाँ पे लिखिए इट इज़ नॉट ऑन्टो, इट इज़, हाँ इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव या ऑन्टो, ऑन्टो। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि x बिलोंग्स टू z है, y बिलोंग्स टू z है, ओके, बट क्यूब रूट 2, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू z है। क्यूब रूट 2 क्या है मालूम, इरेशनल नंबर है। ये क्यूब रूट 2 आपका बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर में दोनों आते हैं ना, रियल नंबर। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू क्यूब रूट 2, सो इट इज़ नॉट ऑन्टो। हाँ, बाकी क्वेश्चंस बच्चों अगली वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू मस्ट इन्फॉर्म।